वेलकम टू निर्मला अकाउंटेंसी क्लासेस। मेरा नाम मिथिलेश सिंह है। आज हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस में कॉमन साइज स्टेटमेंट्स की। कॉमन साइज स्टेटमेंट में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉमन साइज बैलेंस शीट की। पहले हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम लोग उसका सॉल्यूशन, यहाँ हम लोगों ने कुछ लिखा है, कुछ करना बाकी है, तो हम लोग करते चलेंगे। क्वेश्चन है, एक बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट का जो कंपनी का फॉर्मेट होता है उसके अंतर्गत और फिगर दिए हुए हैं, उसके अनुसार हमको कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाना है। क्वेश्चन है, प्रिपेयर कॉमन साइज बैलेंस शीट ऑफ वी लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग समराइज बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 एंड 2020 एंड ऑल्सो कंप्यूट इट्स करंट रेशियो। करंट रेशियो की भी हम लोग बात नहीं करेंगे, अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। फिर फॉर्मेट दिया हुआ है बैलेंस शीट का, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर का अमाउंट, प्रीवियस ईयर का अमाउंट। तो हम लोग जो क्वेश्चन में लिखते हैं वो हम लोग कैसे लिखते हैं, वो हम लोग पहले हम लोग प्रीवियस लिखते हैं, फिर करंट ईयर लिखते हैं। लेकिन फॉर्मेट में पहले करंट ईयर दिया हुआ है, क्वेश्चन में सिर्फ हम इतना अंतर करते हैं। कभी कभी अगर फॉर्मेट क्वेश्चन में नहीं हो, क्वेश्चन में दिया हुआ जो फिगर है वो, तो उसको फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करते हैं और बना लेते हैं। ये नियम के अंतर्गत आता है, ये नियम है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि नॉन करंट बोरोइंग्स में सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों लोन दिया हुआ था, तो चूँकि दोनों को हम लोग लॉन्ग टर्म बोरोइंग में ही दिखाते हैं, इसलिए हम लोगों ने उसको दोनों को एक साथ कर लिया था। तो यहाँ कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन का फिगर देख लेते हैं। हम लोग का प्रीवियस ईयर का देखते हैं। दैट शेयर कैपिटल 4 लाख है, 2 लाख है, 4 लाख है, 3,80,000 है, 1,20,000 है, 15 लाख। 4 लाख है, 2 लाख है, 4 लाख है, 3,80,000 है, 1,20,000 है, 15 लाख। अब हम लोग एसेट साइड में आते हैं। ये इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड था। 7 लाख है, 4 लाख है, 3 लाख है, 1 लाख है, 15 लाख। 7 लाख है, 4 लाख है, 3 लाख है, 1 लाख है, 15 लाख। अब हम लोग करंट ईयर में आते हैं। 5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 4,50,000, 1,15,000, 50,000 और 18 लाख। 5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 4,50,000, 1,50,000, 18 लाख। 7,50,000, 5 lakh, 4 lakh, 1,50,000, 18 lakh। 7,50,000, 5 lakh, 4 lakh, 1,50,000, 18 lakh। अब क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया कि कैसे लिखना है इसको एब्सोल्यूट अमाउंट लिखना है, क्योंकि हम लोग एब्सोल्यूटली वही फिगर ले रहे हैं जो प्रीवियस ईयर का है, करंट ईयर का है। तो यहाँ एब्सोल्यूट अमाउंट और फिगर लिखेंगे। नोट नंबर इसमें भी लिखते हैं, क्योंकि वहाँ से हम लोग इसको कैरी कर रहे हैं। और जो लास्ट कॉलम है उसमें परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स या एसेट्स लिखते हैं, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का। यहाँ परसेंटेज में आएगा ये जो भी रिजल्ट आएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ करते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या है, एब्सोल्यूट फिगर बाई टोटल एसेट्स इनटू एब्सोल्यूट फिगर बाई टोटल एसेट्स इनटू 100। परसेंटेज निकालने का हमारा तरीका क्या होगा, एब्सोल्यूट फिगर बाई टोटल एसेट्स इनटू 100। ठीक है, तो
यहाँ लिख देते हैं परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू रिलेटेड एब्सोल्यूट फिगर। मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, रिलेटेड एब्सोल्यूट अमाउंट बाय टोटल एसेट्स इंटू 100। यही फॉर्मूला हुआ। क्लियर है? अब हम लोग आ जाएं अपनी जगह पर। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हम लोग लागू करते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए। तो पहला जो होगा ये शेयर कैपिटल, तो 4 लाख बाई 15 लाख इंटू 100 करेंगे तो आएगा 26.67%। 2 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख इंटू 100 करेंगे तो 13.33% आएगा। फिर 4 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख इंटू 100 करेंगे तो मतलब जो रेटेड एब्सोल्यूट अमाउंट 4 लाख हुआ, और टोटल एसेट कितना हुआ, ये लायबिलिटीज है, टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज है, तो कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि जो एसेट का टोटल होता है वही लायबिलिटी का टोटल होता है। एसेट यहाँ से लिखा हुआ है, तो जो एसेट का टोटल है वही लायबिलिटी का है, तो दोनों में से कोई फिगर ले सकते हैं। तो टोटल 4 लैक्स डिवाइडेड बाई 15 लैक्स इंटू 100, तो ये आएगा 26.67%। फिर 3,80,000 डिवाइडेड बाई 15 लाख इंटू 100, तो ये आएगा 25.33%। उसी तरह 1,20,000 डिवाइडेड बाई 15 लाख इंटू 100, ये आएगा 8%। अब इसको टोटल करेंगे तो ये आएगा 100। अगर 100 नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं कोई गलती है, इसको हम लोग देख लेते हैं। 7 3 10 और 7 70, 320 इन हैंड हुआ 2 और 6 8 और 3 11 और 6 17 और 3 20 इन हैंड हुआ 2 और 6 8 और 3 9 और 6 15 और 5 सॉरी इसमें कुछ गड़बड़ हुआ। 6 7 और 3 यहाँ 20 इन हैंड हुआ 2 और यहाँ भी 2 हुआ और 6 8 8 और 3 9 6 15 और 5 16 और 5 26.67 13.33 26.67 25.33 8%। ये तो 100 आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है? ये तो 100 आएगा ही। 15 लैक्स डिवाइडेड बाई 15 लैक्स इंटू 100 तो 100 आएगा। 7 और 3 20 और 17 टू 20 एंड हुआ 2 और 6 8 और 3 11 और 6 17 और 3 20 एंड हुआ 2 और 6 8 और 3 11 और 6 17 और 5 22 और 8 100 इन हैंड हुआ 2 और 2 4 1 5 7 2 अच्छा 3 और 2 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब हम लोग इसकी बात करते हैं। 7 लाख डिवाइडेड बाई 15 लैक्स इंटू 100 46.67 आया। फिर 4 लाख डिवाइडेड बाई 15 लैक्स इंटू 100 26.67 आया। 3 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख इंटू 100 ये 20% आया।
1 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख इंटू 100 6.66% आएगा। ये 67 भी हो सकता है, लेकिन चूँकि हमको 100 लाना है, ये ज़रूरी होता है, तो इसको हम लोग 66 ही रखेंगे। क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं करंट ईयर का। करंट ईयर का होगा 27.78। 5 लाख डिवाइडेड बाई 18 लाख इंटू 100 27.78। फिर 3 लाख डिवाइडेड बाई 18 लाख इंटू 100, तो ये आएगा 16.67। 16.67। फिर 4 लाख डिवाइडेड बाई 18 लाख इंटू 100 26, दैट इज 22.22%। 22.22%। फिर 4,50,000 डिवाइडेड बाई 80 लाख इंटू 100 25%। फिर 1,50,000 डिवाइडेड बाई 18 लाख इंटू 100, तो ये 8.33% आएगा। और ये कितना आएगा? 18 लाख बाई 18 लाख इंटू 100, तो 100% आ जाएगा। अभी सही है कि नहीं इसको चेक कर सकते हैं। 7, 8, 17, 15 और 2 17 और 3 20 एंड 2 और 7 9 और 6 15 और 2 17 और 3 20 एंड 2 और 7 9 6 15 और 2 17 और 5 22 और 8 13 एंड 3 और 2 5 6 2 8 और 2 10। ठीक है। अब हम लोग 750 बाई 18 लैक्स इंटू 100, ये आएगा हमारा 41.67%। 41.67%। फिर 5 लाख डिवाइडेड बाई 18 लाख इंटू 100, ये आएगा 27.78%। ये कैलकुलेशन करके आप देख लेंगे। 4 लाख बाई 18 लाख इंटू 100, ये आएगा दैट 22.22%। 1,50,000 बाई 18 लाख इंटू 100, ये आएगा 8.33%। अब इसको टोटल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? बिल्कुल 100% ही आना चाहिए। 7 और 8 15 5 0 20 0 इन्होंने 2 और 6 8 और 7 15 और 5 20 इन्होंने 2 1 3 और 7 10 और 2 12 और 8 20 इन्होंने 2 और 4 6 और 4 10। बिल्कुल सही है। मुझे उम्मीद है कि आपको कॉमन साइज बैलेंस शीट अच्छी तरह समझ में आ गया। फॉर्मूला भी ये है, क्या लिखते हैं ये भी आपको पता हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एक करते हैं। कॉमन साइज फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। कॉमन साइज फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है। कॉमन साइज फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस
या इसको इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। इनकम कॉमन साइड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम स्टेटमेंट भी इसको कहते हैं। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है। ये मिसप्लेसमेंट हो जाता है तो थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर ये है 3 प्रॉब्लम 11। ये है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 11। हम लोग यहाँ लिख देते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 11। Prepare common size income statement of Sonu Limited from the following statements of profit and loss। प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट दिया हुआ है, फॉर्मेट के अनुसार थोड़ी सी डिविएशन है, वो हम लोग देख लेंगे। जैसे यहाँ इनकम दिया हुआ है, यहाँ 1 2 देते हैं, ये नहीं है लेकिन फिर भी एक फॉर्मेट में है। लेकिन यहाँ थोड़ी सी भिन्नता है फिगर को पुट करने में। उसके लिए कैसे हम लोग जो सॉल्यूशन करेंगे, तो जब प्रीवियस ईयर को पहले लिखेंगे और करंट ईयर को बाद में, तो कैसे करेंगे वो हम लोग देख लेंगे। क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रिपेयर कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट ऑफ सोनू लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये 31 मार्च 2020 है, 31 मार्च 2019। इनकम एक्सपेंसेस है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, सीधे यहाँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं दिया हुआ है, सीधे नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। तो इसका क्या रिपरकशन होगा हम लोग जब सॉल्यूशन करेंगे तो देखेंगे। पहले क्वेश्चन डिटेल कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं, ये देख लेते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख है, 40,000 है, 10,40,000 है। 10 लाख है, 40,000, 10,40,000 है। ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से या अदर इनकम से टोटल रेवेन्यू हो गया। अब नेक्स्ट है एक्सपेंसेस में 6,50,000, 50,000, 80,000। तो 6,50,000, 50,000, 80,000। अब यहाँ एक्सपेंसेस में दिया हुआ है 1,10,000, लेकिन हमने लिखा यहाँ सिर्फ 70,000। क्यों लिखा? कारण इसका ये है, अदर एक्सपेंसेज इंक्लूडेड प्रोविजन फॉर टैक्स। तो प्रोविजन फॉर टैक्स को हम लोग इनकम टैक्स दैट स्टेटमेंट ऑफ PL प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम स्टेटमेंट में कंपनी के इसको पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हैं, फिर प्रोविजन फॉर टैक्स को डिडक्ट करते हैं, फिर हमको नेट प्रॉफिट मिलता है। तो उसी फॉर्मेट में लाने के लिए ये प्रोविजन फॉर टैक्स का अमाउंट भी इसमें 1,10,000 में प्रीवियस ईयर में इंक्लूडेड है। तो ये कितना इंक्लूडेड है, ये यहाँ इंफॉर्मेशन हमको दिया हुआ है 40,000 इंक्लूडेड है। तो 1,10,000 में से 40,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 70,000। तो इसीलिए हमने 70,000 लिखा। अकॉर्डिंगली टोटल भी हमारा जो हम लोगों ने किया वो 40,000 लेस हो गया। तो यहाँ टोटल लिखा हुआ है 8,90,000, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है 8,50,000। 40,000 कम करके यहाँ 1,50,000 लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट, लेकिन यहाँ 1,90,000 लिखा हुआ है। तो कि एक्सपेंस घट गया तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा 40,000 से। उस 40,000 को हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्स को यहाँ माइनस करते हैं और नेट प्रॉफिट 1,50,000 दिखा देते हैं, जो यहाँ भी लिखा हुआ है। ये 40,000 भी लिखा हुआ है, तो 40,000 यहाँ से माइनस किए, 150 यहाँ दिखा दिए। तो फिगर में हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, जस्ट प्लेसमेंट उसका इधर उधर कर रहे हैं। उसी तरह करंट ईयर का 14 लाख है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम 70, और टोटल रेवेन्यू हमारा 14,70,000। तो ये हम लोग देख लेते हैं 14,70,000 टोटल हो गया। अब एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। 9,70,000
60,000 1,20,000, तो 9,70,000 1,20,000। अब फिर प्रोविजन फॉर टैक्स इसमें इंक्लूडेड है, अदर एक्सपेंसेस में 140 है, इसमें से 60 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 80, तो हम लोगों ने 80 ही यहाँ दिखाया। अच्छा, नोमेनक्लेचर में भी हमने चेंज किया है, अदर एक्सपेंसेस सिर्फ रखा है, प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ लिखा हुआ है इसको हमने हटा दिया, इसलिए कि प्रोविजन फॉर टैक्स को हम नीचे दिखा रहे हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स को यहाँ लेस कर रहे हैं यहाँ। तो ये 80,000 यहाँ हुआ। अब इसका भी टोटल जो होगा वो 60,000 से कम हो जाएगा, तो ये यहाँ 12,30,000 है, लेकिन यहाँ ये 11,70,000 है। क्लियर है? अब ये हमारा 2,40,000 यहाँ लिखा हुआ है, 2,40,000, लेकिन हम लिख रहे हैं 3 लाख, इसलिए कि ये 60,000 जो एक्सेस करके दिखा रहे हैं वही आएगा घटाने से यूजुअली। जब हम 14,17,000 में से 11,70,000 घटाएंगे तो क्या आएगा 3 लाख। उसी तरह 10,40,000 में से 9,50,000 घटाएंगे तो क्या आएगा 1,90,000, जो फॉर्मेट है। मतलब हम लोग इसको जो इसका प्लेसमेंट यहाँ से हटा करके यहाँ कर दिए हैं, और ये टोटल यहाँ के बदले यहाँ बढ़ गया है, यहाँ घट गया, यहाँ बढ़ गया, यहाँ घट गया, यहाँ बढ़ गया। ठीक है, ये 60,000 तो यही है, लेकिन नेट जो प्रॉफिट है इसमें भी 2,40,000 अभी मैंने समझाया था आपको प्रीवियस ईयर में, तो ये 2,40,000 यहाँ पे है। क्वेश्चन तो आप लोग समझ गए कैसे लिखा गया है, लिखने में थोड़ी सी भिन्नता थी तो इसलिए समझाना भी ज़रूरी था। अब हम लोग ऊपर इसमें क्या लिखेंगे, इसमें सीधे लिखेंगे वही। अच्छा, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इनकम स्टेटमेंट ऑफ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है किसका है, ये सोनू लिमिटेड का, सोनू लिमिटेड कब का है, और दी year ended या ending 31st March 2019 and 2020, दोनों साल लिखते हैं। अब हम सीधे परसेंट पहले यहाँ लिखें, ये क्या लिखते हैं, एब्सोल्यूट अमाउंट दोनों साल का, एब्सोल्यूट अमाउंट या फिगर दोनों साल का, दोनों साल मतलब ये प्रीवियस ईयर का होगा, ये करंट ईयर का होगा, तो प्रीवियस लिखें, करंट लिखें, या ईयर का भी नाम लिख सकते हैं, प्रीवियस ईयर 2019, करंट ईयर 2020। दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक एक कोई लिख सकते हैं। ये फिगर रुपीज़ में आएगा, ये रुपीज़ में आएगा। अब इसमें क्या लिखते हैं, परसेंटेज ऑफ, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, है ना, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, RFO। ये क्या होगा, ये प्रीवियस ईयर होगा, टू 2019, ये करंट ईयर होगा 2020। ये क्या दिखाएंगे, किस में दिखाएंगे, परसेंटेज में दिखाया जाएगा। अब हम लोग जल्दी जल्दी परसेंटेज निकाल देते हैं। परसेंटेज ऑफ, ये परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
percentage of RFO is equal to related absolute amount by RFO into 100। यही फॉर्मूला होता है बाई RFO into 100, बाई RFO into 100। यह स्पष्ट दिख रहा है। अब हम लोग आ जाते हैं अपनी जगह पर। हम लोग अब परसेंटेज निकालते हैं, तो 10 लाख बाई 10 लाख इंटू 100 तो क्या आएगा 100%। 40,000 रिलेटेड फिगर हुआ यहाँ, रिलेटेड एब्सोल्यूट अमाउंट कितना हुआ 40,000 और RFO 10 लाख इंटू 100 तो ये आ जाएगा 4%। अब 10,40,000 बाई 10 लाख इंटू 100 तो ये कितना आ जाएगा 104%। अब नेक्स्ट आएंगे 6,50,000 बाई 10 लाख इंटू 100 तो ये आएगा 65%। 50,000 बाई 10 लाख इंटू 100 तो ये आएगा 5%। 80,000 बाई 10 लाख इंटू 100 तो ये आएगा 8%। 70,000 बाई 10 लाख इंटू 100 तो आएगा 7%। ठीक है, अब इसको टोटल करेंगे तो ये कितना आएगा, ये भी या ये 8,50,000 बाई 10 लाख इंटू 100 तो ये आएगा 85%। इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, तो 70 और 15 85 आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। 1,90,000 बाई 10 लाख इंटू 100 तो ये आएगा 19%। फिर 40,000 10 लाख बाई 100 तो ये आएगा 4%। और 1,50,000 बाई 10 लाख इंटू 100 तो ये आएगा 15%। अब 85 प्लस 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 85 प्लस 15 प्लस 4 करेंगे तो कितना आएगा 104 आ जाएगा, या 85 प्लस 19 तो 104 आ जाएगा। इसको 104 आना चाहिए। ठीक है, ये दोनों को इसलिए प्लस कर रहे हैं कि जो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ये 3 माइनस 4 आया, तो इसका 85% आ रहा है हमारा एक्सपेंसेस टोटल, उसमें से लॉस इसको माइनस किए हम दैट इसमें से, तो हमारा कितना आया 19% हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया। इसमें से 4% हमने घटाया टैक्स का प्रोविज़न जो है कैलकुलेट करके हमारा आया है। हमारे पास ये 4% नहीं दिया हुआ है, एब्सोल्यूट फिगर दिया हुआ है, तो घटाने के बाद ये आया। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा 15% हुआ। अब हम लोग करंट ईयर का लेते हैं। 14 लाख बाई 14 लाख इंटू 100 तो ये 100% आएगा। 70,000 बाई 14 लाख इंटू 100 तो ये 5% आएगा। ये 105 हो जाएगा। इसको भी 14 लाख 70,000 बाई 14 लाख इंटू 100 करेंगे तो 15 आएगा। अब नेक्स्ट 64.29% आएगा। 9 लाख बाई 14 लाख इंटू 100 दैट
1000 बाई 14 लाख इंटू 100, ये 5% आएगा। ये कितना आएगा, 5% आएगा। 70 14 बाई 100 5% आएगा, यहाँ 5% है, ये भी 5% आएगा। फिर 120 बाई 14 लाख इंटू 100, तो ये 8.57% आएगा। और 80,000 बाई 14 लाख इंटू 100, तो ये आएगा 5.71। ये हमारा कितना परसेंट आएगा, ये 11,70,000 बाई 14 लाख, तो ये हमारा आएगा 83.57%। 83.57%। अब इसको देख लेते हैं 83.57 है कि नहीं। 9 और 16 और 1, 17 एंड 1 और 2 3 और 5, 8 और 7, 15 एंड 1 और 4, 5 5, 10 और 18 और 5, 23 एंड 2 और 6 8। सही है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये 3 lakhs बाई 14 lakhs इंटू 100, तो ये हमारा आ जाएगा 21.43%। और 60,000 डिवाइडेड बाई 14 lakhs इंटू 100, तो ये 4.29% आएगा। 4.29% आएगा। और ये आएगा 2,40,000 बाई 14 लाख इंटू 100, तो ये आएगा 17.14%। टोटल करेंगे ये 83.57 प्लस 21.843, तो ये 105 आ जाएगा। या 17.15 प्लस 4.29 प्लस 83.27, तो ये भी 105 आएगा। इस तरह हम लोग कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक यू, सी यू अगेन।